नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बांग्लादेश में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने और हिंसक प्रदर्शनों के बीच स्थिति पर हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से 3 महत्वपूर्ण सवाल पूछे। सूत्रों के अनुसार श्री गांधी ने पूछा कि ढाका में सत्ता परिवर्तन के राजनयिक प्रभावों से निपटने के लिए सरकार की अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीति क्या है। मंत्री ने जवाब दिया कि एक विकसित होती स्थिति है और केंद्र इसे निपटता है और केंद्र इसे निकटता से विश्लेषण कर रहा है ताकि अगली चाल को बेहतर बना सके। कांग्रेस नेता ने यह भी पूछा कि क्या ढाका में हालिया घटनाओं में विदेशी शक्तियों विदेशी रूप से पाकिस्तान की भागीदारी हो सकती है। केंद्र ने जवाब दिया कि इस कोण की जांच की जा रही है। एक सूत्र ने यह भी बताया कि सरकार ने कहा कि एक पाकिस्तानी राजनयिक लगातार अपनी सोशल मीडिया डिस्प्ले तस्वीर बदल रहे थे ताकि बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों की स्थिति को दर्शाया जा सके। केंद्र इसकी जांच कर रहा है कि क्या ये किसी बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या नई दिल्ली ने बांग्लादेश में घटनाओं की नाटकीय मोड़ की पूर्वानुमान की थी। इस पर विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि भारत स्थिति की निगरानी कर रहा है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने इस संकट को संभालने में नरेंद्र मोदी सरकार को अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया था। बैठक के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट डालकर विपक्ष के सर्वसम्मत समर्थन की सराहना की। उन्होंने लिखा, आज संसद में बांग्लादेश में चल रही घटनाओं के बारे में एक सर्वदलीय बैठक को जानकारी दी, विस्तारित सर्वसम्मत समर्थन और समझ की सराहना करता है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। केंद्र ने सभी दलों के सांसदों को बांग्लादेश में संकट की पृष्ठभूमि और ये स्थिति कैसे पहुंची के बारे में बताया। उन्होंने वहां की स्थिति और शेख हसीना के भारत आने के बारे में भी जानकारी दी गई। जब प्रदर्शनकारियों ने उनके निवास पर हमला किया था, शेख हसीना अभी भी भारत में है और राजनीतिक शरण के लिए यूके जाने की संभावना है। केंद्र ने सर्वदलीय बैठक में ये भी बताया कि शेख हसीना, जिन्हें नई दिल्ली का पुराना मित्र माना जाता है, को प्रतिक्रिया देने की योजना कैसे बन रही है। सूत्रों ने बताया कि नई दिल्ली उन्हें अपने अगले कदम का निर्णय करने के लिए समय देना चाहती है। सरकार ने यह भी बताया कि वह बांग्लादेश सेना के संपर्क में है, जिसने अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की है। सरकार ने विपक्षी पार्टियों को बताया कि वह घटनाओं पर करीबी नजर रख रही है और उचित समय पर उचित कार्रवाई करेगी। बांग्लादेश में लगभग 20,000 भारतीय नागरिक हैं और उनमें से लगभग 8,000 वापस आ चुके हैं। सरकार उनके संपर्क में है और उच्चायोग कार्य कर रहा है। सूत्रों के अनुसार केंद्र बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की रिपोर्ट को भी ट्रैक कर रहा है। बैठक के बाद अपना राष्ट्र से बात करते हुए कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने कहा कि भारत की प्राथमिक चिंता बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सीमा पर स्थिति है। जब उनसे पूछा गया कि क्या विपक्ष सरकार द्वारा स्थिति को संभालने के तरीके से संतुष्ट है, तो उन्होंने कहा, ये तथ्य कि विदेश मंत्री ने सभी दलों के नेताओं को जानकारी दी एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम सरकार के साथ हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्रीय न्यूज।